जानकारियाँ आवश्यक होती है, ऐसी विस्तृत जानकारियाँ देने के लिए ऐसी अभ्यास वर्ग बैठकों का आयोजन किया जाता है। संगठन का कार्य, विश्व हिंदू परिषद का कार्य ये विकसित हो, विस्तृत हो और इसकी ये दृढ़ीकरण हो, इसका मजबूत हो। ये काम मजबूत होगा तो सब समस्याओं का समाधान। की जैसे बात करें तो धर्मांतरण की ये जो घटनाएं हुई, राजसमंद जिले में ये घटना हुई, तो उसके लिए तो अभी हमारा लक्ष्य है कि हम ये समितियां 1 लाख स्थानों तक लेके जाए इस वर्ष भर में। आज विश्व हिंदू परिषद के 72 लाख हितचिंतक है पूर्ण देश भर में, तो ये 1 करोड़ तक लेके जाने का हमारा लक्ष्य है हितचिंतक। 2 बड़े कार्यक्रम इस 6 महीने में आयोजित होने वाले हैं, वो हिंदू समाज के जागरण के लिए है। मुझे लगता है जो प्रयत्न विश्व हिंदू परिषद कर रहा है कि सभी राज्यों में धर्मांतरण के विरोध में कठोर कानून आना चाहिए। हर राजनीतिक दल यदि हिंदू हित की रक्षा के लिए बात करेगा तो ये राजनीतिक विषय बनेगा ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। अभी मैं खड़ा हूं तुलसी साधना शिखर पर और यहां पर मेरे पीछे देख सकते हैं चित्तौड़ प्रांत के कई पदाधिकारी विश्व हिंदू परिषद के यहाँ खड़े हैं। यहाँ पर 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग चल रहा है, उसमें कौन कौन पदाधिकारी हैं, क्या इसकी गतिविधियाँ हो रही हैं, इसको लेकर हम जानते हैं चित्तौड़ प्रांत के कौशल जी से। राजसमंद जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद का 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग चल रहा है। ये पूरा कार्यक्रम क्या है, यहाँ इसमें कहाँ से आमंत्रित किए गए? विश्व हिंदू परिषद में अलग अलग विंग्स के दायित्व होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती है, अलग अलग आयाम हैं। उन सब आयामों में से एक अध्यक्ष श्रेणी और मंत्री श्रेणी, ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सहमंत्री श्रेणी का ये अभ्यास वर्ग है। वर्ष भर में जो विश्व हिंदू परिषद का काम करते हैं उसमें आने वाली उपयोगी कार्य पद्धति, आचार पद्धति और सब जो विषय हैं उन विषयों की जानकारी, गहराई से उनका अभ्यास, इसके लिए ये अभ्यास वर्ग वर्ष में एक बार रखा जाता है प्रांत भर के जिला अध्यक्ष और मंत्रियों का। ये किस प्रांत का है और इसमें कितना? ये राजस्थान में 3 प्रांत हैं हमारे, उसमें ये चित्तौड़ प्रांत कहलाता है। तो सरकारी 13 ज़िले हैं और हमारी दृष्टिकोण से संगठन ने 27 ज़िले बना रखे हैं। इन 27 ज़िलों का ये अभ्यास वर्ग चल रहा है। ये अभ्यास वर्ग रहेगा? 2 दिन का अभ्यास वर्ग है। वैसे तो कल रात्रि को सबको बुलाया था, आज सवेरे 8 बजे से ये हमारा अभ्यास वर्ग शुरू हुआ है। कल सायंकाल तक ये अभ्यास वर्ग रहने वाला है। सर, ये आज जो मीटिंग हुई इसमें मुख्य रूप से क्या चर्चा हुई? क्या हमारे 2 दिन का कार्यकर्ता अभ्यास वर्ग चल रहा है। इसमें जिला स्तर के जो हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं, मंत्री, सहमंत्री हैं, इस श्रेणी का एक अभ्यास वर्ग है। संगठन में जो काम करते करते जिस चीज़ का अभ्यास आवश्यक होता है और जो जानकारियाँ आवश्यक होती है, ऐसी विस्तृत जानकारियाँ देने के लिए ऐसी अभ्यास वर्ग बैठकों का आयोजन किया जाता है। आज ये प्रांत भर के, मेरे चित्तौड़ प्रांत भर के सभी जिले के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, सहमंत्री इस वर्ग में उपस्थित हैं। तो क्या चिंतन विशेष मनन किया गया? संगठनात्मक कार्य विस्तार, कार्य का दृढ़ीकरण, इन विषयों पर ज़्यादा चिंतन मनन किया जाता है। आज देश की जो स्थिति के ऊपर अपन बात करें कि जैसे राजनीतिक संगठन अलग अलग बयानबाजी करते हैं, उसमें राष्ट्र की एकता को लेकर के भी सवाल उठते हैं, तो ये जो बयानबाजी राजनीतिक दृष्टि से होती है उसको आप कैसे देखते हैं? उस राजनीतिक दृष्टि के जो बयानबाजी है उसमें दायित्ववान कार्यकर्ता की कोई भूमिका नहीं रहती है, कोई उसका जवाब नहीं रहता। इन सब समस्याओं का समाधान एक ही है, संघ का कार्य, संगठन का कार्य, विश्व हिंदू परिषद का कार्य ये विकसित हो, विस्तृत हो और इसकी ये दृढ़ीकरण हो, इसका मजबूत हो। ये काम मजबूत होगा तो सब समस्याओं का समाधान। इसका जैसे विस्तार किस स्तर पर हो रही या अभी हम पिछले कुछ वर्षों से जिले से प्रखंडों तक और प्रखंडों से गांव तक जा रहे, गाँवों में विश्व हिंदू परिषद की समितियाँ बन रही है और कार्य का इस दृष्टिकोण से विकास, विस्तार होता जा रहा है। मुख्य रूप से जैसे इस तरह की जो संगठन की क्या गतिविधियां हैं जो वर्ष भर होती हैं या जो लोगों को हम विश्व हिंदू परिषद का ये कार्य रहता है कि हम जैसे किसी बहन बेटी को कोई अन्य समाज वाला बैला पसला के ले जाता है, हम उसको रोकते हैं। कोई भी धर्मांतरण करता है उसको रोकते हैं। कोई भी आदमी जैसे किसी के साथ अन्याय करता है उसको हम समझाते हैं। और के पास आदि गोवंश को ले जाता भर के उसको हम रोकते हैं, उसको पुलिस को सौंपते हैं, गौशाला में डालते हैं। कई कार्य ऐसे हम करते हैं। जैसे अभी बीमारी चली, लंपी की बीमारी चली, तो हमने काफ़ी सेवाएं दी। कोविड में हमने काफ़ी सेवाएं दी। हमने कहीं से भी चंदा ला के, भामाशाह से चंदा ला के हमने उसकी सेवाओं में हम लिप्त रहे।
दिन रात करके हमने फ्री सेवा दी हमने, और हम काफ़ी बीमारी। धर्मांतरण की जैसे बात करें तो धर्मांतरण की अभी लगातार कई सारी घटनाएं अजमेर, भीलवाड़ा और अपने यहाँ पे भी हुई, तो ये जो घटनाएं हुई, राजसमंद जिले में ये घटना हुई, तो उसके लिए वो जब हमारे संज्ञान में आती है उसके लिए हम कार्यकर्ता बैठते हैं, बात प्रशासन तक करते हैं, आवश्यक होने पर संगठन के कार्यकर्ता समझाइश करते हैं, और किसी प्रकार का आंदोलन अभियान करना होता है उसकी भी तैयारी करके हम लोग उस तक भी जाते हैं। संघ विश्व हिंदू परिषद का मुख्य ध्येय है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। इन काम के लिए जो संगठन कर सकता है वो सब करता है। जैसे गोवंश की आपने बात की, गोवंश की भी जैसे ये चीज़ें अभी लगातार हर शहरों में या गांवों में जैसे सांड को पकड़ रहे हैं, कहीं ये ले जाते हैं जंगलों में डाल देते, तो इसी तरह की जो गतिविधियां, इस प्रकार के सब काम करने के लिए हमारी कई विंग्स होती हैं, आयाम होते हैं हमारे। तो गौ रक्षा के लिए भी हमारा एक आयाम है, वो इस पर पर्टिकुलर ध्यान देता है और वो हमारे संज्ञान में लाता है। तो फिर परिषद पूरा मिल करके उसके लिए जो कर सकता है वो सब करने के लिए योजना करता है, बनाता है और उसके ऊपर आगे बढ़ता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद के अभ्यास वर्ग की अलग अलग बैठकें हो रही हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को किस तरह से संगठन सशक्त और मजबूत हो। अब हम बात करते हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद जी से बात करते हैं कि आखिर ये जो 2 दिवसीय अभ्यास वर्ग रखा है इसका क्या निचोड़ रहने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आने वाले चुनाव में देश के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, उसको लेकर भी संगठन की क्या कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से भी कोई बात तो नहीं है, इसको लेकर जानते हैं विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद जी से। संगठन का अभ्यास वर्ग था और किस तरह से आज संगठन को मजबूत करने के लिए था या रूटीन की गतिविधि थी, आज क्या? नमस्कार, मिलिंद परांडे, महामंत्री विश्व हिंदू परिषद। अभी का जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर मुख्य रूप से चित्तौड़ प्रांत के सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्ता यहाँ एक अभ्यास वर्ग के लिए एकत्र आए हैं। तो आज और कल यह अभ्यास वर्ग चलेगा। साथ में विश्व हिंदू परिषद के लिए ये एक महत्व का वर्ष है, क्योंकि 2023 के जन्माष्टमी से लेकर 2024 के जन्माष्टमी तक हमारा षष्ठी पूर्ति वर्ष है। 60 वर्ष विश्व हिंदू परिषद को पूर्ण होने जा रहे हैं। तो पूर्ण देश भर में अभी संगठन का विस्तार, दृढ़ीकरण, ऐसे सारे विषय चल रहे हैं। तो आज हमारी लगभग 70,000 से अधिक स्थानों पर हमारी समितियां हैं देश भर में। तो अभी हमारा लक्ष्य है कि हम ये समितियां 1 लाख स्थानों तक लेके जाए इस वर्ष भर में। विश्व हिंदू परिषद में मेंबरशिप ऐसा विषय नहीं रहता है, हम उसको हितचिंतक कहते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के 72 लाख हितचिंतक है पूर्ण देश भर में। तो ये 1 करोड़ तक लेके जाने का हमारा लक्ष्य है, हितचिंतक हमारे। तीसरी बात, हमारे लगभग 4,500 से ज़्यादा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वावलंबन, रोजगार, ऐसे महिला सशक्तिकरण, विविध क्षेत्रों में सेवा कार्य है। तो वह सेवा कार्य देश के अधिक से अधिक जिलों तक पहुंचाना, अभी हमारे संगठनात्मक रचना में 400 जिलों तक ये प्रकल्प है। तो ये हम 1000 जिलों तक लेके जा सकेंगे क्या, ये हमारा प्रयत्न है। संगठनात्मक जिले, रेवेन्यू जिले तो कम है देश में, हमारे ऑर्गेनाइजेशनल जिले। तो यह एक विषय इस वर्ष भर में चलेगा। संगठन के विस्तार का तो आपने बताया कि साल भर हम विस्तार पर फोकस करेंगे, मगर इसके साथ ऐसे कुछ बिंदु भी है, ऐसे कुछ विषय भी रहेंगे कि इन विषय पर हम प्रमुखता से, उद्देश्य जिनको कह सकते हैं। 2 बड़े कार्यक्रम इस 6 महीने में आयोजित होने वाले हैं, वो हिंदू समाज के जागरण के लिए है। एक तो कार्यक्रम बजरंग दल के माध्यम से पूर्ण देश भर में होगा, जो 30 सितंबर से 14 अक्टूबर इस कालखंड में चलेगा। कुछ देश भर के राज्यों में इलेक्शंस है, तो इसलिए वो क्लैश न हो विषय, इसलिए कुछ राज्यों में थोड़ा सा समय में 10-20 दिनों में परिवर्तन होगा। मगर देश के अधिक से अधिक प्रखंडों तक बजरंग दल के कार्यकर्ता इस शौर्य जागरण यात्रा के निमित्त जाएंगे। तो मुझे लगता है राम जन्मभूमि के बाद में बजरंग दल का यह सबसे बड़ा कार्यक्रम पिछले 25-30 वर्षों में अभी बन रहा है। तो जो चुनौतियां हैं हिंदू समाज के बारे में, उसके बारे में चर्चा हम गांव-गांव, प्रखंड जाकर करेंगे। दूसरा विषय, दीपावली के पहले 15 दिन और दीपावली के बाद में 15 दिन, यानी अक्टूबर का आखिरी ये पक्ष और नवंबर का दीपावली के बाद के 15 दिन, पूर्ण देश भर में पूज्य संतों द्वारा व्यापक संपर्क प्रवास यह होने वाला है।
तो हम हजारों हजारों गाँवों में जाएंगे पूज्य संतों के माध्यम से, और घर घर संपर्क करके जो सामाजिक विषमता, कुछ कुरीतियाँ हिंदू समाज में आ गई है, उसके बारे में प्रबोधन करेंगे। ईसाई मिशनरियों के खतरे के बारे में बताएंगे, लव जिहाद के बारे में बताएंगे, और हमारा पारिवारिक जीवन आज के सारे झंझावातों में कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए भी पूज्य संत इसके बारे में प्रबोधन करेंगे। तो एक बहुत महत्व का कार्यक्रम, 2 कार्यक्रम पूर्ण देश भर में होने जा रहे हैं। एक मुख्य रूप से अभी धर्मांतरण की जो बात की जाती है, हिंदू समाज के राजसमंद में भी घटना हुई, भीलवाड़ा में हुई, राजस्थान के अलग अलग जिलों में हुई, तो इस तरह की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, इसको लेकर आप मुझे लगता है जो प्रयत्न विश्व हिंदू परिषद कर रहा है कि सभी राज्यों में धर्मांतरण के विरोध में कठोर कानून आना चाहिए, उसमें लव जिहाद का भी विषय लेकर वो कानून में प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का एक तबका लव जिहाद के माध्यम से धर्मांतरण का बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है, और ईसाई मिशनरियों द्वारा जो झूठ बोलकर, प्रलोभन दिखाकर ये जो धर्मांतरण के प्रयास चल रहे, जैसा आपने बराबर कहा, राजस्थान में भी चल रहे, देश भर में भी चल रहे, तो इसको रोकने के लिए कठोर कानून आना आवश्यक है। और हमारी अपेक्षा है कि क्योंकि एक राष्ट्रीय समस्या है, तो राष्ट्रीय स्तर पे भी कानून आए और राज्यों में भी कानून आए, तो इसके लिए हमारा प्रयत्न भी चल रहा है। मुख्य रूप से विहिप हो या बजरंग दल हो, इनके जो कुछ विषय जो शुरू से रहे हैं, चाहे वो राम मंदिर रहा हो, उसके बाद जब समय के साथ साथ मुद्दे विषय भी चलते रहे, जिसमें धर्मांतरण का आपने जिक्र किया है, लव जिहाद का जिक्र किया है, समय समय पर जनसंख्या कानून का भी जिक्र होता है, तो ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के करीब भी पाए जाते हैं। तो चुनावी साल भी है, राजस्थान में भी है और आगे आने वाले केंद्र में भी चुनाव है, तो ऐसी स्थिति में कहीं कोई राजनीतिक कवायदें भी देखी जाएगी या ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो, इस दृष्टिकोण से भी कुछ? देखिए, मुझे लगता है हम सारे मुद्दे जो लेते हैं वो हिंदू हित के लेते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि हिंदू हित में ही देश का हित है, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और इसलिए मुझे लगता है यदि सभी राजनीतिक दल हिंदू हित की बात करेंगे तो ये विषय कभी भी राजनीति के विषय नहीं बनेंगे। हमारा यही कहना है, सभी ने ये बातें करनी चाहिए, कोई भी राजनीतिक दल हो उसने भी ये करनी चाहिए, और इसके लिए योग्य कानून आने चाहिए। हर राजनीतिक दल यदि हिंदू हित की रक्षा के लिए बात करेगा तो ये राजनीतिक विषय बनेगा ही नहीं, और हम फिर किसी राजनीतिक दल के लिए काम कर रहे हैं ये भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हिंदू बहुमती देश है, तो हिंदू का हित करने वाला कोई भी विषय देश के अहित का होगा। और इसलिए हमारा भी यह मांगना है कि राज्य सत्ता में बैठे हुए, केंद्र में बैठे, राज्य में बैठे, उन्होंने हिंदू हित की ही बात करनी चाहिए, और इसके लिए हम जागरण भी करेंगे और प्रयत्न भी करेंगे। ये कि हर राजनीतिक दल के लिए यह महत्व का विषय होना चाहिए। 1-2 दिन पहले कांग्रेस की तरफ से एक बयान आया था कि कश्मीर में जो अभी मुस्लिम हैं वो सभी हिंदू ही थे, बाद में जैसे ये कन्वर्टेड हुए, वो ये बयान पहली बार ऐसी कांग्रेस की तरफ से 4 दिन पहले आया, गुलाम नबी आज़ाद ने ये दिया है, तो इसको लेकर आप क्या? देखिए, अधिकतर मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे, और इसीलिए विश्व हिंदू परिषद कहती है कि हिंदू धर्म में सबका स्वागत है, सबने अपने पूर्वजों के धर्म में लौटना चाहिए, तो हम आग्रह कर ही रहे, तो जो आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। मुस्लिम समाज की तरफ से ये कन्वर्ट के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे चाहे राजस्थान में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई, और ये बताया जा रहा है कि कथित तौर पर बाहर से उनके कोई फंडिंग होती हैं, मस्जिदें बनाई जाती हैं, इस तरह की जो गतिविधियां इंटरनल चल रही हैं, क्या इस पर भी कोई संगठन की? देखिए, FCRA के अंतर्गत, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रेगुलेशन एक्ट है FCRA, उसके अंतर्गत हजारों करोड़ रुपया हर साल आ रहा है, उसमें का ज़्यादा से ज़्यादा धन ये ईसाई संस्थाओं को आ रहा है, कुछ मुस्लिम संस्थाओं को भी आ रहा है, और यही चिंता का विषय है कि इस धन का उपयोग क्या धर्मांतरण के लिए हो रहा है, क्या ये ढूंढने की आवश्यकता है, और हो रहा है तो उसको रोकने की आवश्यकता है। और इसलिए FCRA से आने वाले ये जो धन है विविध ईसाई और मुसलमान देशों से, इसका भारत में क्या दुरुपयोग हो रहा है वो दुरुपयोग रोकना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित में है ये दुरुपयोग रोकना। तो आपने देखा किस तरह से सभी पदाधिकारियों से भी बात की और विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री से भी बात की कि क्या किस उद्देश्य को लेकर ये संगठन के अभ्यास वर्ग आयोजित किया जा रहा है, और आने वाले समय को लेकर भी विश्व हिंदू परिषद की क्या कार्य योजना है वह भी आपने जानी। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित
एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।